हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट किया हमने टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 का न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस पेपर पैटर्न। ध्यान रखना, सिलेबस पेपर पैटर्न का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नंबर ऑफ चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन देना। पहले ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को आइडिया होता है, बट सबसे जो डिफरेंट या अलग बात होती है वीडियो में कि सर इजी टॉपिक्स कौन से, क्योंकि मेरा सजेशन होता है हर एक बच्चा पहले इजी पिक करे, इजी टू हार्ड पे जाए, क्योंकि एक इनफ टाइम है प्रैक्टिस करने का। और यहाँ पे ध्यान रखना, इजी टू हार्ड तो जाना है, और कितने चैप्टर्स ऑप्शन में रख सकते हैं, जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, कंप्लीट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस पेपर पैटर्न की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहला सिलेबस की जब बात करते हैं ना, अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 5 का कंपेयर सेम 6 से करोगे ना, तो सीए मुझे लगता है बच्चा थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा यहाँ पे। वहां पे हाँ एक चीज तो था कि नंबर ऑफ टॉपिक्स अपने को ज्यादा थे, मतलब एक चैप्टर के अंदर 3 से 4 टाइप का सम अपने को देखने मिला था। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा उनको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे देखेंगे ना, पहले तो नंबर ऑफ चैप्टर्स जरा ध्यान से देख लो भाई। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ चैप्टर्स दिखा 6। क्लियर है क्या? पहले तो एक टेंशन ये क्लियर करो ना, 6 की तरफ आप देखो ही मत, क्योंकि यहां से एक शॉर्ट नोट्स बनता है। कितना शॉर्ट नोट्स बचा? एक। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये तो मैं वैसे ही कैंसिल कर दिया, मतलब एक टॉपिक तो डायरेक्टली हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल किया। अब बात करते हैं रिमेनिंग की, जरा ध्यान से सुनना है, समझना है। रिमेनिंग टॉपिक पहला है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। पहला सबसे मैं बोलता हूं भाई, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हो आप भाई, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो भी अकाउंट्स बनते हैं, स्पेशली लेजर अकाउंट बहुत सारे बनते हैं। तो इसको यहां से तो स्टार्ट करो ही मत, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे पहले ही टॉपिक से। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। थर्ड है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को सबसे इजी टॉपिक पिक करना है, सबसे आसान सर, कि जिसको देखते ऐसा फील आना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग में सर बेटर स्कोर कर सकता हूं ना, तो मेरा सजेशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अपना ओपनिंग कर दो। कितने से बच्चा करने का? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे इजी टॉपिक मेरे को लगता है कि 1 से 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। क्लियर है कि नहीं? 1 से 2 वीडियो मुझे लगता है इनफ है, बट हम लोग 2 वीडियो की प्रैक्टिस तो नहीं करने वाले, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न लेके आया हूं, सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब बेसिक सी बात, जहां पे फॉर्मूला करे तो फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मेट करे तो फॉर्मेट की बात करेंगे, और टॉपिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा के दूंगा ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे आके मांगते हैं सर प्रीवियस ईयर 25 दे दो, 24 दे दो, 3 दे दो। तो भाई ऐसा नहीं किया मैंने, उस टॉपिक का 23 जितना भी पेपर है हमारे पास पूरा ऐड करा के दे दिया हूं, तो यहीं पे प्रैक्टिस करवा दूंगा इधर पे। क्लियर है क्या? और यहां पे बात करो सर कितने टाइप ऑफ सम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्लियरिटी रखने का, क्योंकि कोई भी टॉपिक पिक करोगे ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से क्लियर कर लिया करो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टाइप ऑफ सम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा, इसमें 2 टाइप के सम होते हैं। कितने टाइप? 2। तो जहां भी नोट कर रहे हो ना, ऐसा लिख लेने का स्टार्टिंग में 2 टाइप के सम अपने को देखने मिलेंगे। फर्स्ट ऐसा नोट भी कर लेने का, मटेरियल वेरिएंसेस, जहां भी नोट करोगे ऐसा लिखने का। एंड सेकेंड हमारा लेबर वेरिएंसेस, ताकि टॉपिक चालू ना तो आपको एक आइडिया चले। ऑलरेडी वहां पे तो बताऊंगा, बट ये आइडिया चले, मटेरियल एंड लेबर करना है। क्लियर? सबसे आसान इजी टॉपिक है। और इसके बाद इजी टॉपिक कौन सा बचा? ये वाला। कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग। कंप्लीट किस पे है ना? फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर याद, ये टॉपिक का मार्क्स आपको मिल गया। सिंपल सा मैं बता दूं, कुछ अकाउंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ये सीधा मैथ से रिलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलसी अपने को अलाउड ही है भाई। अगर ये कर लिया तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मार्क्स अपने को मिल गया। कितने टाइप ऑफ सम है सर इसमें? अगर मेरा सजेशन है तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स में तो ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है, बट मैं डिवाइड किया हूं टॉपिक को 2 टाइप में। तो ऐसा आप नोट कर लेना बच्चा, 2 टाइप है टॉपिक आपके। अगर मैं टेक्स्ट बुक प्रेफर कर रहा हूं ना, तो उसमें ऐसा कुछ टाइप्स ऑफ सम नहीं है। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये मैंने अपने बेस पे डिवाइड किया भाई, कुछ लॉजिक ढूंढ के ऐसा डिवाइड किया। क्या है वो प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूंगा तो आपको समझेगा। मैं यहां पे पहले बता दूं, ये पूरा फॉर्मूले बेस पे,
फॉर्मूला क्लियर ना, तो इसका अकाउंटिंग से मेरा मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत रिलेशन नहीं है। 90% मैथ्स का काम है, फॉर्मूला याद तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। मार्जिनल नंबर 1 स्टैंडर्ड, सेकंड पिक करने का बच्चा मार्जिनल कॉस्ट, ये मेरा सजेशन है। थर्ड आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड क्या लिखने का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट फॉर्मेट बेस पे, इसको लिखने का भी यहाँ पे किस पे है बच्चा, पूरा फॉर्मेट बेस पे। फॉर्मेट क्लियर, इस टॉपिक का मार्क्स और 20 मार्क्स का 100% हर साल फिक्स टॉपिक है, ये अपनी जगह फिक्स रखता है। 20 मार्क्स का सम आता है, ये भी ध्यान रखना, 20 मार्क्स का हमेशा सम आता है। कितने टाइप ऑफ सम है बच्चा, टाइप ऑफ सम भी ज्यादा इधर, ये भी एक प्रॉब्लम है। और कितने सम आएंगे ये भी ध्यान रखना, 2 सम आते हैं, 2 सम आता है, ये भी ध्यान रखना, 2 सम रहेगा और उसके ऑप्शन में वही देखने मिलेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा सजेशन है कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले प्रेफर कर लो आप, 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, 20 मार्क्स वहां से सिक्योर हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या, कितने टाइप, 4 टाइप, ऐसा लिखने का भी, क्योंकि सब डिटेल यहीं लिख दूंगा ना तो आपको बोरिंग सा भी लगेगा और समझ में भी कुछ नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ ऐसा नोट करो सर 4 टाइप ऑफ सम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे, हर एक डिटेल पे बात होगी जब हमारा प्रैक्टिकल सम चालू होगा। तो अभी बस ऐसा नोट कर लो सर 4 टाइप के सम हैं और अपने को कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, सब डिटेल वहीं पे बात करूंगा मैं, अभी सिर्फ ऐसा नोट करना है। उसके बाद आना है बच्चा प्रोसेस कॉस्टिंग, किस पे आने का, प्रोसेस कॉस्टिंग पे आने का। इजी टॉपिक है, ये भी ध्यान रखना, स्टेप पे मार्क्स मिलता है, ये प्लस पॉइंट मैं बता दूं। और ये भी आप ऐसा बोल सकते हो कुछ फॉर्मेट पे बच्चा और कुछ फॉर्मूले पे है, फॉर्मेट प्लस फॉर्मूला प्लस छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब अगर लास्ट ऑप्शन में रखा नंबर 4 पे, इसको आप रखो। पहले तो हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है ये 4 टॉपिक कर लो, अगर ये 4 प्रीफर कर लिया तो इजीली आपका वैसे कवर हो जाना चाहिए। कितने मार्क्स बच्चे, 60 का प्रैक्टिकल कवर हो जाना चाहिए, नो डाउट। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लोगे, एक्सेप्शनल केस है, अगर ये 4 टॉपिक हमने किया है तो शायद ही किसी पेपर में ऐसा हुआ होगा कि सर 60 का प्रैक्टिकल नहीं कवर होगा, शायद ही, मैंने बोला कि होगा। इसीलिए लास्ट वाला टॉपिक को होल्ड रखने का, उसको पहले 4 पे पूरा फोकस, चारों अगर क्लियर अपने हो गए तो टेंशन नहीं है, इतना कर लेना। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहला टॉपिक करना होता है, सर करेंगे, इनकेस अगर ऑप्शन में ऐसा देखने मिल गया, कुछ डिफरेंट आया, एक्सेप्शनल केस आया, तो सर पहले टॉपिक का कुछ तो फॉर्मेट भी किया रहेगा, कुछ डिटेल्स लिखेंगे तो एटलीस्ट उसका मार्क्स तो मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को लास्ट में करेंगे, अगर प्रैक्टिस भी हम लोग करें तो लास्ट में करेंगे, पहले इसी पैटर्न में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर समझा, सुना आपने? आई थिंक ये पैटर्न आपको काफ़ी हेल्प कर देगा, एक आइडिया चल गया। नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पिक करना, ध्यान रखना जो मैं बताऊंगा जिस पैटर्न से अपनी क्लास चलेगी बस वही फॉलो करना, बहुत इनफ हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड मार्जिनल करना, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट अपना प्रोसेस कॉस्टिंग करना, ये चीज ध्यान रखना है। ये क्लियर? तो पेपर पैटर्न ऑलरेडी आपको आइडिया है सर। पेपर पैटर्न में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स आता है और ऑब्जेक्टिव्स मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को लास्ट में करना है, पहले प्रैक्टिकल, शॉर्ट नोट्स, लास्ट में ऑब्जेक्टिव करना है। और अगर मैं बात करता हूँ ए बी, यहाँ पे देखने का सिंपल सा, ये तो पता होगा ऑलरेडी सर 12 क्वेश्चन आएगा और 10-10 कवर करना है, मतलब 2 क्वेश्चन अपने को देखने मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें अपने को मल्टीपल चॉइस आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर या फिर फिलअप आ सकता है। मतलब इन शॉर्ट ये 4 में से 2 बनेंगे, 10-10 कवर करना है और 20 का यहाँ प्रैक्टिकल अपना कवर हो जाएगा। आई थिंक इसमें डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक आइडिया और आपको दे दूं कि मोस्टली जो पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी सेट करती है वो यही फॉर्मेट लेके जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 90% के ऊपर आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अपने को देखने मिला है, 90% चांसेस ऐसे ही है और ऐसा ही पेपर पैटर्न गया है। कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में 2 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ही रखा गया है, थर्ड में प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस को रखा गया है, प्रोसेस के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग को रखा गया है। एंड लास्ट वाले में फर्स्ट चैप्टर के ऑप्शन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल, क्योंकि ये दोनों छोटे टॉपिक है तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कितना 10-10, और इसके ऑप्शन में फर्स्ट चैप्टर। और कंपेयर फर्स्ट चैप्टर से करोगे तो भी मेरा सजेशन रहेगा यही लास्ट को पिक करो। स्टैंडर्ड कम टाइम में पूरा 10 आउट ऑफ 10 दिला देगा, मार्जिनल का भी यही सेम बेनिफिट है, फॉर्मूला क्लियर है तो 10 आउट ऑफ 10 एंडिंग टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो ये 90% फॉर्मेट हमेशा यही रहा है, यही पैटर्न बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का आएगा, सीधा 20 मार्क्स का, इसमें 10 का पैटर्न नहीं बनता क्योंकि सम की लेंथ है थोड़ा, फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला
तो ये ध्यान रखना 20 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन है। प्रोसेस की बात करते हो तो इसमें भी 10 का पैटर्न नहीं, सीधा 20-20 का बनेगा। लास्ट वाले में सिर्फ एक स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल ही ऐसा टॉपिक है जो 10-10 के साथ में चलते हैं। ये दोनों टॉपिक हमेशा साथ में जुड़ेंगे और इसके ऑप्शन में कौन देखने मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर ऑप्शन में देखने मिलेगा। 90% पेपर पैटर्न हमेशा यही सेटअप हुआ है, तो यही फॉर्मेट आप ऐसा बोल सकते हो। लास्ट क्या है हमारा, शॉर्ट नोट्स। ए बी लॉन्ग आंसर कवर करो, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स कवर करो। शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, एनी 4 आउट ऑफ 6, एनी 4 आउट ऑफ 6 मतलब 4 क्वेश्चन कवर करना है आउट ऑफ 6 में से। तो एक एडवांटेज है, मैं बोलता हूं हमेशा शॉर्ट नोट्स प्रीफर करो, क्योंकि इसका रीजन है कि 2 ऑप्शन अपने को देखने मिलेंगे, 2 ऑप्शन देखने मिलेंगे। और कितने प्रैक्टिकल आपको कवर करने बोला था सर, 4 प्रैक्टिकल टॉपिक, 4 प्रैक्टिकल। अगर चलो कोई बच्चा 4 नहीं करता तो 3 तो करेगा, कौन कौन से 3, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, कॉन्ट्रैक्ट, 3, बट मैंने बोला था 4, प्रोसेस किया तो 4। और अगर ये आपने 4 कवर किया ना तो 4 शॉर्ट नोट्स भी आपके कवर हो गए, क्योंकि इस सीए की जब बात करते हो तो हर चैप्टर से एक शॉर्ट नोट्स हमेशा बनता है, हर चैप्टर से एक शॉर्ट नोट्स हमेशा बनता है। और हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, वहीं से हमेशा रिपीट होती चीजें वहीं से हमेशा पूछी जाती हैं। तो जो 4 प्रैक्टिकल आपने पिक किया है उसी 4 प्रैक्टिकल का शॉर्ट नोट्स भी अपने को करना है, तो इजीली ये 20 मार्क्स पे मिल जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल का पढ़ने का पैटर्न है, प्रैक्टिस करने का पैटर्न है, वो यही होना चाहिए। पहले प्रैक्टिकल पे फोकस, देन शॉर्ट नोट्स पे, लास्ट में प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स टाइप में। क्लियर है? तो हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा, सीए की बात कर लूँ चाहे मैं, या फिर एफए की बात कर लूँ, स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, ताकि हर एक बच्चा जो भी चैनल के साथ कनेक्ट है इजीली और साथ में प्रिपरेशन करता रहे। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस करना, और उसी पर्टिकुलर नोट्स की अगर मैं बात करूँ उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करा दिया है, ताकि आपको एक आइडिया भी चल जाए कि सर किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं या फिर पूछे गए हैं। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑप्शनल, कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।